4 के एसएसटी का चैप्टर एग्रीकल्चर इन इंडिया। यस, आज हम लोग बात करेंगे एग्रीकल्चर इन इंडिया के बारे में। इंडिया में एग्रीकल्चर कैसे होती हैं एंड किस किस चीज़ की स्पेशलाइज एग्रीकल्चर होती है, इम्पॉर्टेंस क्या है, कितने लोग इस पर डिपेंड हैं, इवन इससे फ़ायदे क्या हैं, बेनिफिट क्या है लोगों को, ईच एंड एवरीथिंग के बारे में मैं आप लोगों से डिस्कशन करने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता दूँ कि इंडिया के 75% इंडिया में 75% लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। ठीक है, क्या कि 75% लोग जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है एंड एग्रीकल्चर के साथ साथ यहाँ पे फ़िशिंग भी होती है। फ़िशिंग के साथ साथ फार्मिंग, फ़िशिंग, हॉर्टिकल्चर, फार्मिंग, डेयरी मिल्क, इन सब सारी चीज़ों पे लोगों ने वर्क करना स्टार्ट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीकल्चर हुई। एग्रीकल्चर के बाद लोगों ने कुछ एनिमल्स को रखना स्टार्ट किया घरों पर एंड एनिमल्स से मिल्क मिले। मिल्क से उन लोगों ने मिल्क को सेल करना स्टार्ट किया मार्केट में, जिससे कि डेयरी मिल्क का बिज़नेस हो गया स्टार्ट। उसके बाद लोगों ने फ़िशिंग, मछली पालन भी किए, इवन कर रहे हैं अब तक। इनके बाद एनिमल का भी ये सेलिंग होने लग गया। फॉर एग्ज़ाम्पल हैन, गोट, इन सब चीज़ों का सेलिंग होने लगा, जिससे कि हुआ कि लोगों ने एग्रीकल्चर के साथ साथ 2-3 बिज़नेस और ऐड ऑन कर लिए और ये सारा एग्रीकल्चर में हेल्पफुल भी रहा लोगों के लिए। तो ये वन के साथ 2 फ़ायदे ऐड ऑन हो गए, 2 चीज़ एक साथ ऐड ऑन हो गए एंड एग्रीकल्चर के साथ साथ लोगों ने बहुत सारी चीज़ें की, मैंने आपको बताया। इसके बाद इम्पॉर्टेंस, एग्रीकल्चर का इम्पॉर्टेंस ये हुआ कि लोग खुद पे डिपेंड हो गए, क्योंकि इंडिया में काफ़ी प्रॉब्लम्स थी आफ्टर फ्रीडम। इंडिया जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो काफ़ी प्रॉब्लम्स थी। हालांकि एग्रीकल्चर पहले भी हो रही थी, बट वो अपने मन का नहीं था और इसमें और एग्रीकल्चर का सारा इनकम खुद का नहीं हो रहा था। तो आफ्टर फ्रीडम हुआ ये कि ये लोगों ने सारा इनकम खुद के पास रखा, बिज़नेस अपने अकॉर्डिंग चलाया, बनाया और अपने बिज़नेस को बिल्डअप किया। देन प्रॉफिट बहुत अधिक हुई। इनका इम्पॉर्टेंस फ़ायदा ये हुआ कि सारे चीज़ का प्रोडक्शन होने लग गया और इंडिया में रॉ मटेरियल भी बहुत अच्छे से अवेलेबल हो गए, जो कि इंडस्ट्री के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा। और इस तरह से इंडिया में इंडस्ट्री भी बहुत अच्छे से मूव ऑन करने लग गया। इंडस्ट्री का भी ग्रोथ बहुत अच्छे से हुआ, बिकॉज इंडिया का जो वेदर है वो तो सही है, जिससे कि इंडिया को सब वाटर वगैरह ईज़िली मिल गए। बट रॉ मटेरियल ईज़िली मिल जाने से काफ़ी डेवलपमेंट हुई एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एरिया में। तो रॉ मटेरियल हम लोगों को डायरेक्ट मिल जा रहा है इंडिया से ही, तो ये इंडस्ट्री के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहा। काफ़ी लोग इंडिया में इन सब चीज़ों पे ध्यान देने लग गए, फार्मिंग करने लग गए, जिससे कि बहुत सारी चीज़ें ग्रोथ हुई। मैं आप लोगों को बताई कि एग्रीकल्चर में 2 से 3 चीज़ें हुई, फ़िशिंग हुई, लाइव स्टॉक और एग्रीकल्चर तो था ही, इंडस्ट्री को भी हेल्प हुआ। इसके साथ लोगों ने कैश क्रॉप, कॉटन, जूट, शुगर केन, ये कैश क्रॉप कहलाता है, क्योंकि ये क्रॉपिंग करने के बाद डायरेक्ट ये सेल होता है और ये काफ़ी इनसे कॉटन, जूट, इन सब चीज़ों से लोगों को काफ़ी फ़ायदे हुए, इसलिए लोगों ने कैश क्रॉप इनका नेम रखा और ये एग्जाम्पल है कैश क्रॉप्स के। और इनसे ये भी एग्रीकल्चर बहुत अधिक हुई। इसके बाद फूड क्रॉप्स इन इंडिया। बेसिकली इंडिया में जो फूड होती है, फूड क्रॉप्स होती है, वो है राइस, वेट, पल्सेस, मिल्क, इन सब चीज़ों का प्रोडक्शन बहुत अधिक होता है इंडिया में, हैवी क्वांटिटी में। तो ये था फूड क्रॉप। कैश क्रॉप की बात करें तो वो है जूट, ऑयल सीड्स, शुगर केन, कॉटन, टी, कॉफ़ी, रबर। ये बिज़नेस के पर्पज़ से इनका प्रोडक्शन किया जाता है, इनकी एग्रीकल्चर की जाती है। तो ये था फूड क्रॉप, जो फूड हम लोग ईट करते हैं बेसिकली, चावल, दाल, रोटी, यही हम लोग का बेसिक फूड है, बेसिक नीड है, जो कि हम लोग पर डे के लाइफ में ईट करते हैं। दैट्स वाई इनका प्रोडक्शन इंडिया में काफ़ी होता है एंड बिज़नेस के पर्पज़ से जूट, ऑयल सीड, कॉटन, टी, कॉफ़ी, इन सब का प्रोडक्शन किया जाता है। तो 2 टाइप का एग्रीकल्चर होता है हमारे इंडिया में। एक होता है फूड क्रॉप, 2 टाइप के क्रॉप होते हैं फसल, एक फूड क्रॉप और एक होता है दूसरा कैश क्रॉप, 2 टाइप के। लाइव स्टॉक रियरिंग की बात करें तो इसमें कैमल, हैंस, डक, काऊ, इन सब का फार्मिंग हो जाती है। सारे को एक जगह स्टोर करके रखा जाता है, उनका पालन पोषण होता है। देन उनसे बहुत सारी चीज़ें उनकी यूज़ हम लोग करते हैं, डेयरी फार्मर्स बनते हैं एंड बहुत सारे एनिमल्स को फील्ड में रखा जाता है, जो कि फील्ड एग्रीकल्चर के टाइम में जो फील्ड होती है खेतों में, उस वहाँ पे एनिमल्स का यूज़ भी किया जाता है। तो ये था
फ़िशिंग तो मैं आप लोगों को बताई कि फ़िशिंग होता है जिससे लोगों को काफ़ी फ़ायदे हुए। तो ये था एग्रीकल्चर इन इंडिया। इंडिया में एग्रीकल्चर किस टाइप के होते हैं, क्या फ़ायदे हैं एंड इनसे क्या-क्या चीज़ें हो रही है। इससे इंडिया एग्रीकल्चर से फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इंडिया में लोग डिपेंडेंट हो गए, फूड ईज़िली मिल गया नॉर्मल रेट में। दूसरा, बिज़नेस में ग्रोथ अप हुआ, इंडस्ट्री को हेल्प मिला, रॉ मटेरियल ईज़ी मिली। थर्ड, लोगों ने फ़िशिंग वगैरह भी की, इससे कि थर्ड बिज़नेस भी ऐड ऑन हो गया। हमारी जो इकनॉमी है वो इंक्रीज़ की, जीडीपी हाई हुआ। तो इंडिया में 2 से 3 से 4 चीज़ें नहीं बल्कि इस पूरे हर चीज़ में एग्रीकल्चर के थ्रू इंडिया को सपोर्ट मिला, जिससे कि इंडिया हमारा ग्रोथ किया। इकनॉमिक जीडीपी हाई होने से इंडिया का इनकम बढ़ा, इंक्रीज़ किया। तो ये था एग्रीकल्चर इन इंडिया, अबाउट ऑल एग्रीकल्चर। एंड वीडियो समझ आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट चैप्टर के में नेक्स्ट वीडियो पे।